हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम कौशल विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों को क्लास 10th CBSE का मैथ पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रियल नंबर की। रियल नंबर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, हमने देखा है कि लोग नंबर से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको नंबर समझ में ही नहीं आता है कि हम करें क्या, क्या है क्या नहीं। यहाँ हम आपको मैथ एकदम विस्तार से, एकदम जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। आपको इसको समझने में कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। और मद्दे रखते हुए कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, अपना रिवीजन करिए, जो भी डाउट हो हमसे पूछिए। हाँ, आज हम आपकी पहली क्लास रियल नंबर की स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर में किस किस से बना है, जितने नंबर हैं आज हम सब उसके बारे में आपको एक विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको शुरुआत करेंगे एक चार्ट के थ्रू। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले हम देखते हैं रियल। रियल नंबर 2 से बना, एक हो जाएगा रेशनल नंबर, और दूसरा आप जानते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2 से बना। पहला आपका आ गया फ्रैक्शंस, और दूसरा आ गया इंटीजर। इंटीजर्स, ये इंटीजर्स आपको इंटीजर्स भी बना है 2 पार्ट में। एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा आपका हो जाएगा होल नंबर। ये होल नंबर भी 2 नंबर से बना है। एक हो जाएगा आपका 0, दूसरा आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए, रियल नंबर के इतने पार्ट हैं। हम लोग शुरुआत से एकदम बिगिनिंग करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, जब इंसान अपने जीवन काल में आया तो उसे किसी चीज़ को काउंट करने के लिए नंबर की आवश्यकता हुई। तो नंबर उसने क्या किया, जैसे कोई एक चीज़ देखा उसे 1 नंबर दे दिया, कोई 2 चीज़ देखा दूसरा नंबर दे दिया, तीसरा दे दिया, ऐसे वो नंबर देता गया। नंबर देने के बाद उसी को उसने कहा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल N से। ये क्या होता है? 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ऑन सो ऑन N तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसके बाद हमने देखा कि अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बन जाता है होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हमने 0 को इंक्लूड कर दिया तो बन गया होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर आपका, इसे डिनोट करते हैं W से। इसमें 0 इंक्लूड हो गया, 0 1 2 3 आंसर। ये आपका हो गया होल नंबर।
होल नंबर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में सभी नंबर आ जाते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। इसे हम ऐसे देखते हैं -n, इसे डिनोट करते हैं z से या i से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे -n से स्टार्ट करते हैं, आंसर -3, -2, -1, 0, 1, 2 आंसर n तक। ये आपका हो गया इंटीजर। इंटीजर में आप देख लीजिए, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, यानी होल नंबर भी आ गया। मतलब 0 के साथ जो इंक्लूड है वो तो होल नंबर हो गया। तो हमें क्या समझ में आया, पॉजिटिव इंटीजर देखिए, पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 n तक। नेगेटिव इंटीजर आपके क्या होंगे, -n, -3, -2, -1 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है। पॉजिटिव इंटीजर को z+ से डिनोट करते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर को z- से डिनोट करते हैं। आपको समझ में आ रहा है। अब फिर आ गया आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की अभी हम बात करेंगे। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा फ्रैक्शन, तो इसमें फ्रैक्शन को जैसे 1/2, 3/2, 5/4, ये सब आपके फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर मिला के क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब यहाँ आप समझिए फ्रैक्शन और इंटीजर को मिला के आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और जहाँ P एंड Q इंटीजर हो और P एंड Q को प्राइम भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम बताएंगे आपको कि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जितने नंबर हैं अभी हम सब आपको यहाँ बता देंगे कि कितने कौन से क्या नंबर हैं। अब यहाँ आप समझिए एक स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन n तक। आप उसमें अगर हमने 0 इंक्लूड कर दिया तो हो गया होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मिलके क्या हो गए, इंटीजर और फ्रैक्शन मिला के क्या हो गए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की क्या डिफिनेशन है कि P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, और ऊपर से P एंड Q को प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि जिसका 1 और उस वैल्यू के सिवा किसी से वो नहीं डिवाइड हो, जिससे और किसी से नहीं डिवाइड हो। जैसे अब मान लीजिए आपको 3 ले लीजिए, 3 खुद 1 के सिवा और 3 के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये सब आपके क्या हैं, को प्राइम नंबर है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। हम इसे एक बार, आज आपकी पहली क्लास है, हम इसे एक बार पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, पूरा समझाएंगे। आज थोड़ा सा आप इसका इंट्रोडक्शन लीजिए, और हम यकीन मानिए आपके जितने थ्योरम है, जितने आपको कभी कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होगी, उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम लॉजिक से पूरा समझा के उसे बताएंगे। आपको यकीन मानिए आपको मैथ पढ़ने में पूरा का पूरा मज़ा आ जाएगा, कैसे मैथ पढ़ी जाती है, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। उसमें हमने 0 इंक्लूड कर दिया, होल नंबर हो गया। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मिला के इंटीजर हो गए। फ्रैक्शन आप देख ही रहे हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर मिल के रेशनल नंबर हो गए। और देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर मिला के क्या हो गए आपके रियल नंबर। रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। यहाँ हम देखते हैं कि जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा, जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इसलिए
अब हम इसे एक बार पूरा फिर से विस्तार से समझते हैं, आप यहाँ से देखते चलिए, ठीक है। हम आपको फिर से इसे समझाते हुए चलते हैं। देखिए, आपका पहला आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जैसे इंसान आया, उसे काउंट करने की आवश्यकता पड़ी, उसने काउंट किया, काउंट करता गया 1 2 3 4 आंसर, ऐसे। ये आपका क्या हो गया? नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर में हमने 0 को इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया? होल नंबर। ज़ीरो 1 2 3 4 आंसर। हमने इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गया? होल नंबर। अच्छा, होल नंबर के बाद हम देखते हैं क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर को देख लेते हैं। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल W से, इसे हम करते हैं Z प्लस से, या कह सकते हैं I प्लस से भी। तो हम एक बात कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर की। हम स्टेप बाय स्टेप सब समझते चलते हैं। आज बच्चों एकदम हम जानते हैं, कुछ बच्चे इसे जानते हैं, लेकिन हमें सभी बच्चों को लेकर चलना है, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज आपकी पहली क्लास है, आगे जितने आने वाले थ्योरम हैं आपको रटना एकदम नहीं होगा। अभी हम हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो एक थ्योरम हम आपको आज पढ़ा देंगे, बता देंगे कि कैसे उसे प्रूव करते हैं। लोग क्या आते हैं, बच्चे उसे रट लेते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर आपके हो गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आ गए नेगेटिव इंटीजर में। नेगेटिव इंटीजर में आपके क्या हो गए? -n तक जाइए, -n करते करते -3 -2 -1। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर को मिला के आपका क्या हो गया? इंटीजर, जिसे I से या Z से डिनोट करते हैं। क्या हो गया आपका? -n और डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट n। ये आपका हो गया इंटीजर। अब हम बात करते हैं, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर के साथ 1 2 3 करके ऐसे n तक आए, नेगेटिव इंटीजर के साथ ये आए। अब बात पड़ती इंटीजर में सब आ गए, लेकिन ध्यान दीजिए 0 यहाँ किसी के साथ नहीं है, तो 0 आएगा कहाँ? जब 0 यहाँ नहीं आया तो 0 आएगा कहाँ? तो 0 लाने के लिए, जैसे अब मैं आपको कह दूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव, नाम से ही पता है कि जो नेगेटिव नहीं हो, तो इसे हम कह सकते हैं, इसमें हम 0 इंक्लूड करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने कहा नॉन नेगेटिव। बच्चों, ये गलतियाँ बड़े बड़े लड़के इंटर क्लास के कर देते हैं, उन्हें इतना नहीं पता होता है कि पॉजिटिव इंटीजर में 0 आएगा कि नहीं, नेगेटिव इंटीजर में 0 आएगा कि नहीं। आप इसे ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह दूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर तो उसमें 0 1 2 3 आ जाएगा। अगर मैं आपको कह दूँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आपका क्या हो जाएगा कि इसमें -n करके -3 -2 -1, अब इसमें भी 0 इंक्लूड हो जाएगा। जब भी आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर कहा जाए तब भी 0 इंक्लूड कर लीजिए, जब भी आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए तब भी आप 0 इंक्लूड कर लीजिए। और देखिए, पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव इंटीजर में, सॉरी चाहे नंबर के चाहे, तो उसमें आप 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर में आप 0, सॉरी यहाँ नंबर मैंने लिख दिया, इंटीजर लिख देता हूँ,
आप पॉजिटिव इंटीजर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, निगेटिव इंटीजर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमने देख लिया, नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, पॉजिटिव इंटीजर पढ़ लिया, निगेटिव इंटीजर पढ़ लिया, हमने नॉन निगेटिव इंटीजर पढ़ लिया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर पढ़ लिया। देखिए ये सब स्टेप स्टेप होते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर में हमने ज़ीरो इंक्लूड कर दिया, होल नंबर हो गया। होल नंबर में हमने पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर को इंक्लूड कर दिया तो इंटीजर बन गया। अब देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं, इसके बराबर होल नंबर भी हो सकता है। देखिए 0 1 2 3 यहाँ भी देख लीजिए, होल नंबर में 0 1 2 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रैक्शन में। बच्चों अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको यहाँ पर्सनल अपना नंबर दूंगा, कैसा रिव्यू रहा क्या रहा आप थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद आप एक लय में आने दीजिए, उसके बाद आपको खुद मैथ बेहतरीन से बेहतरीन लगेगी और आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा। आप इतना यकीन करिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। मैं आपको पर्सनल अपना नंबर दूंगा व्हाट्सएप, आपको एनी टाइम किसी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेजिटेशन हो, ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये कैसे होगा क्या होगा, आप मुझसे डिस्कशन करिए। मैं आपको लाइव डिस्कशन कर सकता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे पूरा मैटर बना के भेज दूँगा। आपको जो भी क्वेश्चन, एनी वन क्वेश्चन, मैं इतना चैलेंज करता हूँ, आपको 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम। अगर मैं उसे देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट में उसका मैं आंसर आपको भेज दूँगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो। तो हमने एक बार आप चार्ट देख ही चुके हैं। अब इसके बाद हमने क्या आपका आ जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फ्रैक्शन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब आपको ईजिली वे में समझते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हम आपको ईजिली वे में समझाते हैं। जैसे देखिए आपको क्या फ्रैक्शन में एक डेसिमल लाते हैं, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, सॉरी, यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, अब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 1/2, अगर मैंने इसको डिवाइड किया कितना आया 0.5, ठीक है। अगर मैं यही 1/3 को डिवाइड करूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, कभी भी डिवाइड करके देखिए, यहाँ ऐसे करेंगे 3, यहाँ नहीं जाएगा तो पॉइंट लेंगे, 0 करेंगे तो 3 3 जा 9 तो 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3, फिर 9, ऐसे करते करते ये जलता चला जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.33333, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसे हम बार में भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। तो अभी हम फ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, इसकी हम आपको एक क्लास और पढ़ाएंगे कभी 20 से 25 मिनट की। इसके बारे में जितना है फ्रैक्शन में रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, सब बताएंगे आपको। अभी तो इसके लिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आप लोग रहिए, ध्यान दीजिए। बस आप ये समझ गए होंगे कि अगर हमने जिसका डिवाइड किया, जिसका रिपीटिंग नहीं हो रहा, वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसका रिपीटिंग बार बार हो जा रहा हो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट होते हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होते हैं, जो यूनिट है वो बार बार क्या होगी, रिपीट होती रहती है, और जो नॉन रिकरिंग में है जो यूनिट है बार बार रिपीट नहीं हो। इसकी हम आपको एक क्लास लेंगे, उसमें हम बढ़िया से आपको समझा देंगे। इसके बाद देखिए फ्रैक्शन तो हो गया। अब देखिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, मेन मुद्दे पे आपको इस पर चलिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे रेशनल नंबर पे। देखो रेशनल नंबर किससे बनेगा, ध्यान से देखिए। रेशनल नंबर आपका फ्रैक्शन से बना है और इंटीजर से। इंटीजर में आपके क्या क्या आ जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर। फ्रैक्शन में तो हमने बता ही दिया आपको, एक टर्मिनेटिंग होगा एक नॉन टर्मिनेटिंग। खैर फ्रैक्शन का हम एक क्लास आपको बताएंगे कैसे। अब हम रेशनल देखते हैं। रेशनल आपने 9th में पढ़ा होगा कि जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ P और Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर और Q इक्वल टू नॉट 0। देख लीजिए, इसी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर की डिफिनेशन है। आपका जो ये पहला चैप्टर है रियल, बच्चे अगर बुक से पढ़ेंगे तो बड़े बोरिंग हो जाएंगे, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कैसे क्या करें। हम आपको आज आपका ये पहला दिन है, कल से आपको जितनी भी थ्योरम रहेगी स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। 1-2 दिन आप लोग समय लीजिए और हमें दीजिए, फिर हम दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो बेहतर से बेहतर होगी। आप देखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आज हम इसके एक क्वेश्चन भी अच्छा करा देंगे। तो रेशनल नंबर में देखिए क्या है, रेशनल नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सका, और वेयर और जहाँ P एंड Q आर को प्राइम नंबर और Q इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए यहाँ को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर आपका ये हो गया कि जो 1 से और उसी नंबर से डिवाइड हो, इसके सिवा किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो। जैसे हमने ले लिया 3 ले लिया, 5 ले लिया, 1 ले लिए। बताइए 3 केवल 3 से डिवाइड होगा 1 से, और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं होगा। 5 है, 5 केवल 1 से होगा, 5 से होगा। 7 ले लीजिए, जितने भी सब हैं सब को प्राइम नंबर हैं, और आपको उसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, इरेशनल नंबर जो यार रूल को फॉलो ना करे, वो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। जैसे देखिए इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा √2, √3, √5, ये आपके √7, ये आपके क्या हो गए इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर मिलके क्या हो जाते हैं रियल नंबर। सॉरी यहाँ क्यों लिख दीजिए, रहने दीजिए इसे। आपको ये बात समझ में आ गई, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या हो जाएंगे आपका रियल नंबर। आपको अब स्टेप में समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर बना कैसे। रियल नंबर सारी की सारी नंबर का क्या है, एक कलेक्शन है। हम कह सकते हैं रियल नंबर में सभी नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर अगर आ गया तो उसमें कुछ बचेगा नहीं, इस जितने भी नंबर हैं उसमें सारे के सारे आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसमें आपको हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। हाँ थोड़ा बहुत और ये सब छोटी छोटी चीज़ें नंबर के बारे में हम बता दे रहे हैं, आप थोड़ा समझ लीजिए उसे। जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है, वो चीज़ें आप आज जान लीजिए। जैसे इवन नंबर कहा गया, इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये क्या हो गए आपके इवन नंबर। अब आ जाइए ऑड नंबर में क्या है, ये सब कुछ बच्चे जानते होंगे लेकिन आप एक जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। ऑड नंबर में आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आइए देखिए प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर
थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर आपका क्या है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो 1 से और स्वयं खुद के नंबर से डिवाइड हो, इसके सिवा कोई नंबर और उसे डिवाइड ना कर पाए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। अब आके देखते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपका आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? जो स्वयं से, जो खुद से और एक से और किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। जैसे आप मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। देखिए 4 क्या है? 1 से भी डिवाइड होगा, 4 खुद से भी डिवाइड होगा और 4 2 से भी डिवाइड होगा। तो इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, इतना आप समझ गए होंगे। आपकी जानकारी के लिए इतना मैंने बता दिया। अब आगे आते हैं, हम एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसे ध्यान से समझते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा हमें अपनी जानकारी के लिए बताइए, आप फैक्टर करना जानते हैं? थोड़ा सा हम उसे भी समझाते देते हैं, आप लोग इसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया 8, अब इसका हम प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है? जैसे इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं फैक्टर करना। 8 का हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया, या तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? इसका प्राइम फैक्टर किया। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर की आप मीनिंग एकदम अच्छे से समझिए। फैक्टर का मतलब होता है कि जो ये 2 है इसे डिवाइड कर देगा, इसके जितने भी पार्ट हैं सब इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये भी इसको डिवाइड कर देगा, ये भी इसको डिवाइड कर देगा, 8 को 4 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 का है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 4। देख रहे हैं? इसे ध्यान से समझिए, हम आगे आने वाले क्वेश्चन को समझाएंगे, इसलिए हम आपको ये बता रहे। अब देखिए 2 की पावर 3, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब बताइए 2 इसका फैक्टर है कि नहीं? 2 इसका फैक्टर है, इसका भी पूरे का फैक्टर है और 2 का भी फैक्टर है। जैसे अगर हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर तो 8 इंटू 2, बताइए ये तो पूरा फैक्टर है ही 4 का स्क्वायर का, प्लस 2, ये 2 भी इसका स्क्वायर है। जैसे 4 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 नहीं हो जाएगा, तो 2 इसका भी स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो 2 इसका भी फैक्टर है, 4 का भी, और 4 स्क्वायर का भी फैक्टर 8 इंटू 2 है और 2 भी है। इसे बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग अपना स्थिर करिए। देखिए एक बार और देखिए, मैंने लिखा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर में 2 इसका फैक्टर है 4 स्क्वायर का, 8 भी 4 स्क्वायर का फैक्टर है, 8 इंटू 2 भी 4 स्क्वायर का फैक्टर है, और देखिए 2 भी फैक्टर है किसका? 4 का। ये पावर हटा दीजिए, अभी केवल देखिए 4 का, 2 फैक्टर है 4 का। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले क्वेश्चन में, आप इसे समझिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको, ये एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो। हाँ बच्चों, मेरा नंबर लिख लो 9140418729। जैसा भी हो बच्चों वीडियो, आप जो भी कमी हो या अच्छाई हो, जो भी हो, आप इस पर बता सकते हैं व्हाट्सएप करके, और आगे आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये मेरा नंबर है 9140418729। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आते हैं, देखिए क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट
√3 is an irrational number. Prove that √3 is an irrational number. अब देखिए, इसे हमें प्रूव करना है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, जिसे कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। हम इसे मान लेते हैं कि ये रेशनल अगर हम मान के चलते हैं, अगर हमने उसे गलत प्रूव कर दिया, रॉन्ग प्रूव कर दिया कि नहीं ये रेशनल नहीं है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल। जो संख्या रेशनल नहीं होगी वो इरेशनल नंबर, सॉरी जो नंबर इरेशनल नहीं होगा इरेशनल होगा। तो हम इसे क्या मान के चलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो बच्चों बताओ, जब √3 रेशनल नंबर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q = नॉट 0 होगा एंड p and q आर को-प्राइम नंबर। ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये फंडामेंटल ज़रूर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक। अब बोथ साइड स्क्वायर हम कर देते हैं, अब आपको तो स्क्वायर करना आता ही होगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। p² क्या हो जाएगा, 3q²। अगर इसे करने में कोई प्रॉब्लम किसी को होगी तो हमें बताएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए, आपको ये समझाए थे ना, 4 का स्क्वायर 2 × 8, ये तो इसका फैक्टर है ही, साथ में 2 भी 4 का फैक्टर है। यहाँ देखिए 3 क्या है, p का एक फैक्टर है और 3 p का भी फैक्टर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, ने बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए लिखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लिखते हैं 3 विल बी फैक्टर ऑफ ए फैक्टर ऑफ, यहाँ p² ऑफ p। एक बात ध्यान से आप इसको समझिए, देखिए 3 इज ए फैक्टर ऑफ p²। 3 क्या है, p² का फैक्टर है। जैसे यहाँ देखिए 2 क्या है, 4² का फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए 3 विल बी ए फैक्टर ऑफ p आल्सो। अब देखिए जो 3 है p का भी एक फैक्टर है। 3 क्या है, p² का भी फैक्टर है और 3 क्या है, p का भी फैक्टर होगा। यहाँ अगर स्क्वायर हटा दिया जाए, यहाँ जैसे 2 4 का भी फैक्टर है और 2 4² का भी फैक्टर है, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए अब हमने क्या किया, अब देखिए हमने मान लिया आपका p = 3, हमने ये माना। अब यहाँ m से हमें नहीं मतलब, हमें 3 से मतलब, हमें इसे प्रूव करना। अब हम यहाँ लिख दिए 3m का स्क्वायर, यहाँ 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से एक करना आता है ना सबको, अच्छा एक स्टेप कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 9m² 3q², 3 से 3 गया तो 3m² q², फिर वही बात हो गई। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, फिर देखिए 3 क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q²। और देखिए
3 will be factor of Q also। ध्यान से देखिए, अब मीनिंग समझिए। हमें रेशनल नंबर के लिए हमें क्या होता है कि हमें P और Q क्या होने चाहिए, कोई को प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, को प्राइम क्या होगा, जो नंबर केवल और केवल 1 से और उसी नंबर से डिवाइड हो जाए। यहाँ देखिए 3 क्या है, 3 P का भी फैक्टर है और 3 Q का भी फैक्टर है, तो 3p² का भी फैक्टर है और 3q² का भी फैक्टर है। तो यहाँ तो फैक्टर आ रहा, मतलब हमारी जो रेशनल वाली पॉलिसी थी वो मतलब फेल हो गई, मतलब ये रॉन्ग हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसे हम कहेंगे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। P एंड Q आर नॉट को प्राइम, दैट आर P हमने जो एज्यूम माना था, अब हम इसे क्या कहेंगे, देखिए 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। P एंड Q आर नॉट को प्राइम, दैट इज़ अजम्पशन, जो हमने एजम्पशन किया था इज़ रॉन्ग, वो रॉन्ग हो गया। √3 इज़ नॉट रेशनल नंबर, दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। हम इसे कह सकते हैं, प्रूफ हो गया कि क्या होगा, √3 इज़ इरेशनल नंबर। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो बच्चों डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं फिर से इसे समझाऊंगा। इसे एक बार और ध्यान से देखिए। हमें प्रूव करना है √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, एक कंट्राडिक्शन मेथड होता है, हम उसमें एज्यूम कर लेते हैं कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। अब हमने मान लिया √3 जब रेशनल नंबर है तो P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी और Q इक्वल टू नॉट 0 होगा। हमने P एंड Q इक्वल √3 रख दिया, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। जब हमने स्क्वायर किया तो P² इक्वल टू 3Q², यानी 3 क्या है, P² का एक फैक्टर मिल गया। हमने यहाँ लिखा 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ P²। जब 3p² का फैक्टर है तो 3p का भी फैक्टर होगा, जो हमें नहीं मिलना चाहिए था रेशनल के केस में। फिर हमने P इक्वल 3m लिया, लिया। जब हमने इसे 3m लिया तो हमने P की जगह 3m रख दिया, पुट वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो जो 3m का स्क्वायर हो गया, फिर काटने पीटने पे 3m² इक्वल Q² आ गया। अब बताइए Q² इक्वल में 3m², यानी यहाँ भी देखिए ध्यान से 3 क्या है, Q² का एक फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। जो हमारा अजम्पशन था वो गलत हो गया। अब क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। और रेशनल इरेशनल में एक बात और ध्यान दीजिए, अगर किसी रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का सम किया जाए तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है बच्चों। जैसे हम करें, जैसे 2 + √3, 2 - √3, इसका सम हमेशा और हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार हम और बताएंगे, आप थोड़ा सा फैक्टर समझिए, फैक्टर को भी हम समझाएंगे। एक फिर से हम बिगनिंग करके आपको एक सीरीज़ में, आज पहली क्लास थी इसीलिए हमने थोड़ा सा डेमो दिया है, आगे हम और इससे बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ अगर कोई भी डाउट होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को बच्चे रट लेते हैं एग्ज़ाम में, इसे कर नहीं पाते हैं, बस इसे रट लेते हैं, जानते हैं √3 की जगह अगर √5 भी हो गया तब भी यही होगा, √7 होगा तब भी यही हो जाए, बस √5 यहाँ रख देना, √7 यहाँ रख देना, सब ऐसे करते हैं। लेकिन बच्चों आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है कि कैसे हुआ, पूरा विथ फैक्टर मैं बताऊँगा। कोई चीज़ ऐसे नहीं कि कह दूँगा बस रट लीजिए, मैथ रटने वाली चीज़ ही नहीं। तो इस वजह से आप लोग एकदम इसे
नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करिए और लगे रहिए। हमारा कहना यही है बच्चों, जो बच्चे इस लॉकडाउन में पढ़ ले रहे हैं वही आगे निकलेंगे, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब पढ़ाई, अभी एडमिशन नहीं हुआ, क्या करें क्या नहीं, घर बैठे हैं, यही आपका सबसे बेहतर मौका है कि उन लोगों से आगे निकलने का, उन लोगों से बेहतर बनने का। आप लोग बेहतर से बेहतर बनिए, यही हमारी कामना है। बेस्ट ऑफ लक।